हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मौसम काफ़ी बदल रहा है और काफ़ी चेंज भी हो गया है। सुबह सुबह का टाइम है और जब उठते हैं हम तब हल्की हल्की ठंड लगती है। तो इसी वजह से मैं ये वाइट वाली टी शर्ट पहन के आई हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी सुबह जब मैं उठी थी। और ये मैंने उल्टी ही पहनी है क्योंकि वाइट है ना, इसलिए। अब ये धनिया वगैरह पत्ते में तोड़ूंगी, खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कुछ लग ना जाए इस वजह से मैंने उल्टी करके पहन ली है। और ये मेरी नहीं है, यशु की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहन ली है उसे। तो गर्मा गर्म चाय ले आई हूँ बना के, आप लोग भी पी लीजिए। और मैं भी गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। तो बाद में अब धनिया पत्ता तोड़ूंगी, थोड़ा सा तोड़ के रख लिया है मैंने। अब बाद में थोड़ा सा तोड़ूंगी और पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने का मज़ा गरम गरम में आता है, इसलिए काम बाद में, चाय पहले पी लेते हैं। तो आप लोग भी पीजिए। और हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो हल्की हल्की ठंड में गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो अब आ गई मैं किचन में आटा लगाने के लिए। और सानू पापा के दोस्त आ गए हैं मिलने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है। क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि घर में मेहमान आए और उनको चाय वगैरह ना पिलाओ, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और मैं किचन में हूँ तो चाय भी बना लूँगी और आटा भी लगा लूँगी। और पैकेट में आटा ख़त्म भी हो गया है, तो वो भी मंगाना है। और अभी मैं गेहूँ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी कमर में परेशानी है। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम मान जाओ, ये मेहनत के काम मत करो झुक झुक के, नहीं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ जाएगी। तो इस वजह से गेहूँ नहीं साफ़ किए मैंने। अभी हम पैकेट का आटा ही ला ला के खा रहे हैं। और चाय बन के तैयार हो गई है, तो चलो पहले इसे छान लेते हैं और उन लोगों को दियाते हैं जो घर में मेहमान आए हुए हैं। फिर उसके बाद में काम से लगेंगे। तो चाय पकने के लिए छोड़ दी थी मैंने मंदी आंच पे। और वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो इतनी देर में मैंने आटा भी लगा लिया। और ये मैंने दोनों टाइम का एक ही बार आटा लगा लिया है, क्योंकि शाम को फिर मेरे पे इतना काम हो नहीं पाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ दिन भर के काम से। तो इस जहाँ तक सोचती हूँ कि एक बार में जितना काम कर सकूँ उतना बहुत अच्छा है। तो अब आटा लगा लिया मैंने एक बार में दोनों टाइम का। तो शाम को ये है कि कुछ और काम होंगे वो कर लूँगी, जैसे कपड़े तय करना है, झाड़ू लगाना है। तो काम तो बहुत होते हैं घर में करने के। तो आप लोग सोचोगे अपने मन में कि देखो मेहमान आए हुए हैं और उनको गिलास में चाय दे रही हैं करके। तो देखो उनकी खुद रिक्वायरमेंट है कि हमको गिलास में चाय देना, हमें कप नहीं अच्छे लगते पीने में। तो होता है बहुत से लोग कप में नहीं पीना चाहते हैं चाय, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है हमारी। तो उन्होंने मांगी है कि गिलास में देना चाहे, तो उनको गिलास में चाय दे रही हूँ। और नाश्ता मैं पहले लगाया ही हूँ और अब खाली चाय लेके जा रही हूँ। तो कुकर में रख दिए मैंने आलू उबलने के लिए, क्योंकि ये लोग नाश्ता करके जाएंगे। आज ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज यशु जा रहा है दिल्ली घूमने के लिए, कुछ सामान लेने जा रहा है अपने डैडी के साथ में। तो ये दोनों डैडी बेटा जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, 20-25 मिनट की या आधे घंटे की दूरी है, ज़्यादा दूर पर नहीं है दिल्ली। तो जब अपने घर के पास में ही सब चीज़ मिल जाती है तो क्या ज़रूरत है कहीं ज़्यादा दूर भटकने की। और मैं तो ये जानती हूँ कि दुनिया में कोई भी सामान लेने के लिए दिल्ली और नोएडा में ही आते हैं। तो हमारे तो घर के नज़दीक ही है, तो क्यों ना हम भी वहीं से सामान ले आएँ। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी का ये सेटअप वगैरह चेंज कर रहे हैं। और इसको सेट करके पहले वो जाएगा, क्योंकि दिल्ली तो बता रही हूँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो 10 बजे भी जाएंगे तो 10:30-11 बजे तक पहुँच जाएंगे ये लोग, अगर जाम वगैरह मिला तब। और नहीं खाली रोड मिला तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन हाँ ये बात है, यहाँ जाम बहुत मिलते हैं।
दिल्ली कहने को तो पास में है, लेकिन अगर जाम लग जाए तो ये समझ लो दिल्ली ही दूर हो जाती है फिर। तो इसीलिए अब ये लोग पहले से कह रहा है मुझसे कि मम्मी पहले सफाई करवा दो मेरे साथ में लग के, फिर तुम अपना घर का काम करती रहना और मैं अपना काम कर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले तुम्हारी सफाई वगैरह करवा देते हैं। तो हम दोनों माँ बेटा आ गए हैं ऊपर। उसने पहले ड्रेस चेंज की है अपनी, और बाद में उसने मेरे संग में लग के यहाँ की सफाई वगैरह करवा रहा है। और वो आप लोगों को पता लग जाएगा आगे चल के इसी वीडियो में कि वो क्या लेने के लिए गया था दिल्ली। तो आप बने रहे ना व्लॉग में, और पूरा व्लॉग देखना। व्लॉग ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ चीज़ आपको इसी में ही दिख जाएगी कि वो दिल्ली क्या लेने के लिए गया था, और क्यों वो सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार भी हुआ है, और क्यों वो सुबह सुबह मेरे संग में लग के काम करवा रहा है। क्योंकि बच्चों को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, उसको एक्साइटमेंट इतना हो जाता है कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। तो बच्चे फिर सवेरे ही जल्दी उठ जाते हैं, तो बिना कहे नहा धो के तैयार भी हो जाते हैं, और बिना मांगे उन्हें भूख लगी आती है, फटाफट वो नाश्ता भी कर लेते हैं। पीछे पड़ जाते हैं फिर तो नाश्ता करने के लिए भी, क्यों हमें जल्दी से बना के दो तो हमें जाना है खा के। तो इसीलिए वही हाल मेरे भी बेटे का है थोड़ा सा। तो उसने अपना नाश्ता देखो कर लिया है। नाश्ता करने के बाद में अब आ गया है, कह रहा कि अब मुझे जल्दी जल्दी मेरा काम करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तू सफाई कर रहा है तो लगे हाथ मैं भी झाड़ू वाड़ू लगा ही लेती हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ। अब यहाँ आ तो गई हूँ तो अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद में अभी मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि आज हम 5 बजे से के लमसम में उठ गए थे। तो अभी 1 डेढ़ घंटा ही हमें काम करते हुए हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 6:30 या 7 का टाइम है, तो अभी तो दिन बहुत बाकी है। और घर में भी फिर आज कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा बेटा है वो कॉलेज चला जाएगा, वो भी शाम तक आता है। और ये दोनों भी बाप बेटा चले जाएंगे, तो घर में मैं अकेली रह जाऊंगी। तो आज मेरे पास काफ़ी समय रहेगा काम करने के लिए, तो मैं धीरे धीरे वो काम भी निपटा लूँगी। तो धीरे धीरे करते जा रहे हैं सेटिंग चेंज। उधर से कंप्यूटर लाए, इधर लगा दिया है, इधर का सारा सामान उधर लगा दिया है। मतलब दोनों माँ बेटा यही सेटिंग चेंज करने में लग रही हैं। और क्या करें, बच्चों के संग में करना तो पड़ता है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने कंप्यूटर टेबल उधर क्यों लगाई है। और यशु को लगा के मैं अपना काम भी निपटा लूँगी। तो आप समझ लो झाड़ू तो मेरी करीबन करीबन इस कमरे में लगी गई है। अब आगे आगे कमरे की रह गई है, और आगे बरामदे की रह गई है, वो भी ऐसी धीरे धीरे लगा लूँगी। और उसके बाद में यशु को पकड़ूँगी पोछा लगवाने के लिए और डस्टिंग के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी, थोड़ा थोड़ा उससे करवाऊँगी। तो बच्चों को लगा लो, सहारा मिल जाता है काफ़ी। और मेरे तो वैसे भी कमर में परेशानी है, तो मुझे तो बहुत ही सहारा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग भी अपने बच्चों का सहारा लगा के थोड़ा सा मदद लेके, ये नहीं है कि हाँ उन बेचारों को फिर काम ही पे ही लगा दो, नहीं, मदद लेके उनसे काम करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये जो सामने बैंगल बॉक्स के ऊपर शोपीस देख रहे हो ना आप लगे हुए, ये यशु के भी जन्म से पहले के हैं।
तो जब भी हम लेकर आए थे, मेले में से गए थे, हमारे उधर हाथरस में देव छठ का मेला लगता है, हम वहाँ से लेकर आए थे। ये सारे ये सिरामिक के हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो हमें हाथी और ये हिरन ये सब चीज़ लेके आई थी। और देखो सफाई करते हुए मैंने ये शोपीस भी तोड़ दिया। मेरे से पता नहीं क्या हो गया है कि काम तो बाद में करती हूँ, पहले तोड़ फोड़ ज़रूर हो जाती है मेरे साथ में। अब ये भी कितना अच्छा लग रहा था, अब मैं ना इसको साफ़ करती ना ये टूटता, अब हो गया नुकसान। अब वर्मा जी चिल्लाएंगे, कहेंगे बस तुम काम तो करती नहीं हो, तोड़ फोड़ में लगी रहती हो। क्योंकि पहले भी मेरे से एक फ्लोर पॉट टूट गया है। इससे पहले हफ्ते में मैं जब सफाई करने के लिए आई थी तो उसमें मेरा से फ्लोर पॉट टूट गया था, और अब ये मेरे से ये टूट गया है। फ्रेंड्स, हमारा डेली व्लॉग है, तो जो हमारे संग होता है, जो हमारे संग घटता है, वही चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, जो कि सामान आ गया था और उस यशु ने टेम्परेरी सेटअप कर दिया है। और आया है क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसकी मैं कर दे रही हूँ पूजा, क्योंकि कोई भी नया सामान आता है तो उसकी भगवान की पहले पूजा की जाती है। और मुझे मीठे में कुछ नहीं मिला, तो मैंने एक गुड़ की डेली रख ली कि चलो पहले पूजा तो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बताना ये क्या चीज़ है, और ये भी बताना कि आपको कैसा लगा। ये छोटा सा स्वास्थ्य बना लिया है यहाँ। नहीं दिखेगा। गणपति गणेश भगवान तो पूजा हो गई है ऑलमोस्ट डन। आपको ये सेटअप कैसा लगा ये मुझे बताना, और ये क्या है ये भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।